अगर हमारी कोई चीज खराब हो गई है तो वो सही कैसे होगी? कोई भी चीज है वो कैसे सही होगी और किस तरीके से सही होगी, वो मेरे से अच्छा आप जानते होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप भी कुछ नया सीख कर जाएंगे। आइए हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो से आप जो भी नया सीखते हैं उस ब्यूटीफुल थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी कोई चीज खराब हो गई है तो वो सही कैसे होगी? तो खराब होने का मतलब क्या? जो चीज अच्छी थी, हेल्थी थी, वो चीज खराब हो गई है। जैसे अगर हमारी स्किन खराब हो गई है तो उसको कैसे सही करेंगे? हमारे हेयर खराब हो गया है तो उसको कैसे सही करेंगे? और कभी कभी लाइफ में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई है तो उसको कैसे सही करेंगे? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज है वो कैसे सही होगी और किस तरीके से सही होगी, वो मेरे से अच्छा आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान क्या होता है कि किस परिस्थिति में है, वो किस तरह के माहौल में है और वो कितना हद तक कुछ चीज कर सकता है, वो सिर्फ वो जानता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बहुत सी बड़ी बड़ी बात बता दी और बहुत से टिप्स बता दी, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा, तो आप वो चीज शायद ही कर पाए। हो सकता है आप वो चीज ना कर पाए क्योंकि आप ऐसे परिवेश में रह रहे होंगे, ऐसे वातावरण में रह रहे होंगे कि जो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई भी परिस्थिति खराब है, किसी व्यक्ति से है और उस व्यक्ति के संबंध में आपकी चीजें बहुत खराब है और उसके लिए अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो वो 100% अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय वहां पे जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, वो सिर्फ आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए गाइड लीजिए, मतलब कि आप जानकारी लीजिए कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने विवेक से सही कीजिए। उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये देखिए कि कितनी चीजें मुझे अप्लाई करनी है और कितनी चीजें मुझे अप्लाई नहीं करनी है और कितनी चीजें मुझे अल्टर करके अप्लाई करनी है। हो सकता है कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करके भी आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और शायद वो परिस्थिति सही हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई परिस्थिति खराब है, कोई चीज खराब है, जैसे स्किन, हेयर, कुछ भी खराब है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो सबसे पहला स्टेप है उसको स्वीकार कर लीजिए। जो कुछ भी खराब है, मेरा स्किन खराब है, ठीक है, मेरा हेयर खराब है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है, वो है। तो इस चीज को स्वीकार करने से आपको बेनिफिट क्या होगा? स्वीकार करने से आपको ये नहीं होगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, कि जो है सो है, क्या कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। स्वीकार करने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उससे इरिटेट होते रहेंगे और जब आप उससे इरिटेट होते रहेंगे तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको सही करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका दिमाग शांत होना चाहिए, तो आप रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। इसीलिए, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप उसे स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने का यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि जो भी जैसे भी है, हाँ ठीक है तो है, नहीं, है वो बात सही है, स्वीकार ये कर लीजिए, लेकिन उसको सही कैसे करना है ये भी आपके दिमाग से आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्वीकार कर लीजिए। दूसरा आते हैं लोगों की बातें ना सुने। लोगों की बातें ना सुने। अगर आपकी स्किन खराब है तो कोई आपको यही आगे बोलेगा, यार तुम्हारी स्किन खराब है, डॉक्टर को दिखाओ ना, ये करो लो ना, वो कर लो ना। लेकिन आप वो नहीं समझ रहा होगा कि आप ऑलरेडी उस स्किन को सही करने के लिए काफी स्ट्रगल कर चुके हैं, तो ये चीज वो नहीं समझेगा। तो इसलिए लोगों की बातों को ना सुने। आपका बाल खराब है, आप उस बाल को कैसे सही कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे होंगे आप 100% कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कौन इंसान चाहेगा कि उसका स्किन और हेयर खराब रहे? कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसका स्किन और हेयर खराब है। सब चाहते हैं कि उसका स्किन, हेयर, लाइफ और रिलेशनशिप सब बहुत अच्छे हो। तो इसलिए कोई भी चीज खराब है ना, तो लोगों के बारे में मत सोचिए। वो सिर्फ यही कह के चलेंगे, लोगों के में क्या, लोग सिर्फ अपने भी यही कह के चलेंगे, यार तुम्हारी स्किन खराब हो गई है, तुम ऐसे हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो, तुम्हारा बाल खराब हो गया है, तुम्हारा हेल्थ खराब हो गया है, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब है। सारी चीजें वो बोल के चले जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए आप लोगों के बारे में मत सोचिएगा। दूसरा, पेशेंस। पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे कि आपकी चीजें जो खराब हुई हैं वो समय लेकर खराब हुई हैं, तो समय लेकर सही भी होंगी। तो इसलिए आप उनको पूरा टाइम दीजिएगा। अगर कोई आपकी स्किन भी खराब है तो आप उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो उस चीज को समय दीजिएगा और उस पर लगातार करते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह हेयर भी है और इसी तरह रिलेशनशिप है, इसी तरह कैरियर है, कोई भी चीज है तो उसमें पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट है विश्वास रखिएगा। विश्वास इस बात का रखिएगा कि ये सही हो जाएगा।
देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना तो आप एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अगर उसको आप सही करना चाहते हैं ना तो उसमें सबसे पहले आप विश्वास रखिएगा कि अगर ये चीज खराब हुई है ना तो ये सही भी होगी। स्किन के बारे में मैं बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि स्किन जब खराब होती है ना तो खराब होने की कई वजह हो जाती है, लेकिन स्किन की सबसे अच्छी बात है कि वो लेयर जब छोड़ती है, नए स्किन बनते हैं, वो आने लगते हैं ना, तो वही आपकी स्किन को सही कर देते हैं। यही चीज होता है। तो इस चीज पर विश्वास कीजिए। ऐसे आपका हेयर है, हेयर अगर आपका खराब है तो वो बढ़ेगा भी, सही भी होगा, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो वो आप कारण जानिएगा कि क्या है, उसके बारे में अगला है। अभी ये देखिएगा, विश्वास कीजिएगा कि ये सही भी हो जाएगा। अगली बात है कि हम ये बात करते हैं कि इसका कारण जानिए, उसका मेन कारण जानिए। अगर आपका कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है ना तो उसका मेन कारण जानिए कि इसका क्या प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। कहीं आपके विचार से ही तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं आपके एक्शन की वजह से ही तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसका प्रॉब्लम आप दूसरी जगह ढूंढने से अच्छा आप अपने अंदर देखिएगा। आपकी स्किन खराब हो रही है तो आप ये देखिएगा, मैं डाइट में कोई दिक्कत तो नहीं कर रही, या मैं बाहर का ज्यादा बहुत खा रही है, पानी कम पी रही हूँ, केयर नहीं कर रही हूँ। तो ये सब चीजें आप जो दूसरों को देखेंगे ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से सही नहीं हो रहा है, किसी परिस्थिति की वजह से नहीं सही हो रहा है, किसी व्यक्ति की वजह से सही नहीं हो रहा है, तो वो सब छोड़ के आप ये देखिएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसका मेन कारण जानिएगा। और फिर जब आप कारण जान लेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। अगर वो आपके हाथ में नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास चले जाइएगा, जिसके पास भी जाओ वो वहां चले जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास है ना तो आप उसके बारे में सारी नॉलेज गेन कीजिएगा कि क्या, कैसे, किस तरीके से काम करता है, तो वो चीज आप सही भी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को करके आप अपने चीजों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू। अगर कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना तो कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे अगर आप 1 महीने किए, 1 महीने बाद हो सकता है आपको लगे कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बेकार है, नहीं सही हो सकता, मेरा ऐसा ही है, तो अगर आपके अंदर ये सब फ्रस्ट्रेशन आ भी रहा है ना तो वो कुछ समय के लिए होना चाहिए। कुछ समय बाद आप फिर से उसी चीज में आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे फिर से सही करना है। देखिए जब हम इंसान ही है ना तो हम नॉर्मल तरीके से ही हमको व्यवहार करना चाहिए। कि अगर कोई चीज हम करते हैं ना तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि हम करते रहते हैं और सही नहीं होता। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल है, तो उसको बहुत कम समय के लिए होना चाहिए। फिर से आप अपने उसमें आ जाइए और उसको लगातार सही करने की कोशिश कीजिए। जब आप इन चीजों को करेंगे ना तो आप अपनी स्किन, हेयर, लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ धीरे 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 करते हुए सही कर लेंगे, और अपने आप को भी। थैंक यू सो मच।